जैसे जैसे पुरुषों की एज बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल लगातार कम होता जाता है और टेस्टोस्टेरोन के कम होने की वजह से या फिर अन्य कारणों से भी जब आपको अलग अलग तरह की बीमारियां भी घेरने लगती हैं, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, ये सारी प्रॉब्लम आपको अल्टीमेटली ले जाती है वीक सेक्सुअल हेल्थ की तरफ। आपकी सेक्सुअल हेल्थ प्रभावित होने लगती है और आप फिर ढूंढने लगते हैं एक ऐसे ऑल्टरनेटिव, एक ऐसा लाइफस्टाइल या ऐसा खान पान की प्रॉब्लम या फिर ऐसे सप्लीमेंट्स जो आपके सेक्सुअल हेल्थ वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो आपके सेक्सुअल वेलबींग को, आपके सेक्सुअल हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैं डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड मेन सेक्स हेल्थ एक्सपर्ट, प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मेन सेक्सुअल हेल्थ प्रभावित होता है। बहुत सारे कारण हैं उसके, लेकिन आज मैं कारण के बारे में नहीं, आज मैं इलाज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या वो विटामिन्स हैं, क्या वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके खाने के अलावा आपको सप्लीमेंट के रूप में लेने पड़ेंगे ताकि आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन अगर कोई है तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में जो अक्सर लोगों को पता है कि बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। बहुत सारे रिसर्च इस पे किए गए और उसमें ये देखा गया कि जो मेन सेक्सुअल हेल्थ से पीड़ित हैं, यानी जिनको प्रॉब्लम है, इरेक्शन की प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, या जिनको लिबिडो यानी सेक्स करने की इच्छा धीरे धीरे कम हो रही है, उनमें विटामिन डी का लेवल भी कम देखा गया। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आपको पता है कि ये सूरज से मिलेगा, आपको सनलाइट से मिलता है, और आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है वो सनलाइट से एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। तो बहुत लिमिटेड सन एक्सपोजर की वजह से विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है लोगों में जो ऑफिस में काम करते हैं या फिर सनलाइट से एक्सपोज नहीं होते। तो उनमें आपको सप्लीमेंट लेना इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी सप्लीमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके कैप्सूल्स आते हैं और इसका एक कोर्स कर लेने के बाद आप अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स के लिए उसका स्टोर जो है वो रिप्लेनिश हो जाता है। विटामिन डी एक फैट सॉल्विंग विटामिन है, तो जाके वो स्टोर हो जाता है और उसका एक लेवल मेंटेन रहता है अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने तक। दूसरा, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स के बारे में बात करूं तो वो है DHEA, यानी कि जो नेचुरल प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस होता है आपके एड्रिनल ग्लैंड से, जो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करता है। और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करने के लिए और आपके सेक्सुअल वेलबींग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इनका फिशेस। मछलियों में जो समुद्री मछलियां होती हैं उनमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है, अबंडेंट अमाउंट होता है इनमें, और आप इनका उपयोग करेंगे तो आपके जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होता जाएगा। तीसरा जो विटामिन है वो है नियासिन, यानी कि विटामिन B3। इस पर बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं। इसमें पाया गया कि नियासिन और विटामिन B3 कोलेस्ट्रॉल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को, गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। और टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली ये देखा गया कि जिनमें B3 लेवल कम था उनमें इरेक्शन की भी प्रॉब्लम देखी गई। तो इरेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, आपके लिंग में तनाव को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन B3 भी आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। और अगर इसका लेवल लगातार कम रहता है तो फिर आप मेन सेक्सुअल हेल्थ यानी कि इरेक्शन की प्रॉब्लम से पीड़ित हो सकते हैं। तो विटामिन B3 का नेचुरल सोर्स क्या है? वो है एवोकाडो, पीनट्स और बहुत सारे बेरीज यानी कि स्ट्रॉबेरीज में, और जो आपकी शहतूत जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें विटामिन B3 एक अबंडेंट मात्रा में होती हैं। विटामिन B3 का लेवल इम्प्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर मेन सेक्सुअल हेल्थ वेलबींग। चौथा जो विटामिन है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपकी फर्टिलिटी के लिए, साथ ही ये रिसर्चेस में देखा गया कि आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड आप कैसे नेचुरली कंज्यूम कर सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है आलमंड्स। आलमंड्स के अलावा ये स्ट्रॉबेरीज में और ऑरेंजेस में भी बहुत पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी फॉलिक एसिड का बहुत अबंडेंट मात्रा पाई जाती है। तो फॉलिक एसिड के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आप ये सारी चीज़ों का कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ये सारी चीज़ें आप अबंडेंट मात्रा में न ले पाएँ तो इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल में फॉलिक एसिड का भी लेवल मेंटेन होता है। तो इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है जिंक और मैग्नीशियम। जिंक और मैग्नीशियम का रोल फर्टिलिटी में भी है। मैग्नीशियम एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। और आपको पता है कि इरेक्शन की प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके पेनिस की ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है। तो मैग्नीशियम का एक प्रॉपर लेवल मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मैग्नीशियम के लिए आप सारे जो पीनट होते हैं, जो नट्स होते हैं, वो सारे मैग्नीशियम के रिसोर्स होते हैं। और मैग्नीशियम अगर आपके बॉडी में अबंडेंट मात्रा में रहेगा तो आपका जो ब्लड वेसल्स होंगी वो प्रॉपर्ली डायलेट होंगी, ब्लड फ्लो पेनिस का बढ़ेगा और साथ ही इरेक्शन की समस्या भी दूर होती जाएगी। तो आई होप ये सारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और विटामिन्स हैं वो आप इन सोर्सेज के माध्यम से या फिर कैप्सूल के माध्यम से आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे और सेक्सुअल वेलबींग को इम्प्रूव करते जाएंगे। आपके सेक्सुअल वेलबींग के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करिए वीडियो अगर आपको लगता है कि ये उनके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं डॉक्टर सुनील तिवारी साइनिंग ऑफ।